इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिशन की दिलेरी, दिलेरी यानी करेज, साहस। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि बिशन ने अपनी दिलेरी किस प्रकार दिखाई। ये देखो बच्चों, ये कौन सा पक्षी है? इसका नाम तीतर है और ये इनके छोटे छोटे बच्चे। आप लोगों ने एक पहेली जरूर सुनी होगी, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बताओ कितने तीतर? तो इस पहेली का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो बच्चों, ये पक्षी गेहूं के खेतों में अक्सर देखा जाता है क्योंकि इनको गेहूं के दाने बहुत पसंद होते हैं। इनको मारकर इनका मांस बनाया जाता है, जैसे मुर्गे का बनाते हैं वैसे ही। इसलिए शिकारी इनको देखते ही मार डालते हैं। हमारी आज की इस कहानी में बिशन नाम के लड़के ने अपने साहस का परिचय देते हुए एक घायल तीतर की जान बचाई। तो चलो मिलकर इस कहानी का आनंद लेते हैं। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी सूरज निकल रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। बिशन कितने साल का था? 10 वर्ष का। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। तो ये बिशन के रोज का काम है कि वो इसी रास्ते से कर्नल दत्ता, कर्नल सेना के अधिकारी का पद है, तो उनके फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। कीटनाशक दवा, कीड़ों को मारने वाली दवा सेबों के बाग में डाली जा रही थी और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के यानी सवेरे या भोर में ही ये काम शुरू हो जाता था, कीटनाशक दवा का छिड़काव करने वाला। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था। पगडंडी पतला रास्ता, संकरा मार्ग, उससे सड़क पर आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। जब 2 पर्वतों के बीच में जो जगह होती है वो घाटी कहलाती है, तो वो जगह पूरी गोलियों की आवाज से गूंज गई। पंछी घबरा गए। गोलियों की आवाज सुनकर पंछी यानी पक्षी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर बिशन को भी बहुत डर लगा, तो वो भी डर के मारे पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा खेत, ये देखो, जिस तरह सीढ़ियां होती हैं उसी तरह के खेत। तो इस तरह के खेत और फलों के बाग उसको साफ दिखाई दे रहे थे। कहां से? जिस जगह से वो खड़ा था। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुनहरे यानी सोने जैसे रंग, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। एक तरफ से पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, तो उसकी हल्की धूप से खेत बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। क्या कारण था? जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। ढेरों यानी बहुत सारे तीतर खेतों में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? गेहूं के दाने चुगने के लिए। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। जब किसानों ने अपनी फसल को काटा
तो फसल के अंदर उन्हें बहुत सारे मरे हुए तीतर मिले और कुछ जख्मी तीतर मिले। जख्मी यानी घायल तीतर मिले, जो कि किसने किए थे? शिकारियों ने। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। तो अभी बिशन को बात समझ में आ गई कि गोलियां कौन चला रहा था। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। सबक यानी उनको शिक्षा या नसीहत देनी चाहिए, क्योंकि पक्षियों को मारना बहुत बुरी बात है। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। सरसराहट यानी सरसराने की कुछ ध्वनि सी उसे सुनाई पड़ी। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। गेहूं की बालियां, जिन बच्चों ने गेहूं के खेत देखे हैं उनको तो पता ही है कि गेहूं की बालियां इस तरह की होती हैं। तो इन बालियों के बीच में फंसा तीतर छटपटा रहा था, पीड़ा के कारण हाथ पैर आदि पटकना। क्योंकि वह घायल अवस्था में था और उड़ना चाह रहा था तो उड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए छटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। छिटक कर यानी फैल कर बिखरना। तो उसे डर लगा बिशन से, तो और डर कर खेत के अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो पंख लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उड़ान भरना, पक्षियों की तरह। ऐसा उसे फील हो रहा था कि जैसे वो उड़ने ही लगा हो। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। कंटीले तार, कांटेदार तार। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल जाता है, बाड़ यानी उस खेत की बाउंड्री, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो एक हाथ से पकड़ेगा तो तीतर उड़ जाएगा। इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों धड़कने लगा? क्योंकि उसे लगा कि अब तो वो पकड़ा जाएगा और ये शिकारी वो तीतर छीन लेगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम यानी बहुत बड़े जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। शिकारी का शिकार कौन था? तीतर। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। घुटनों के बल क्यों चला? क्योंकि वो यदि खड़ा होकर चलेगा तो उसके बाल कांटेदार झाड़ियों में फंस जाएंगे। इसलिए वह घुटनों के बल नीचे नीचे चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांवों पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचें त्वचा का छिल जाना, खरांस आ जाना, और उभरने का अर्थ है सूजना या फूलना। जैसे ही खरोंच आ जाती है उसी वक्त आपकी त्वचा वहीं से फूल जाती है थोड़ी सी। तो वैसे ही बिशन के साथ हुआ। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। जो उसके कमीज की एक बाँ थी वो भी फट गई।
वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था, इस बात का उसे सेटिस्फेक्शन था, नहीं उसको तृप्ति थी क्या, कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि अभी तक तीतर उसी के हाथ में था। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। जब घास के ऊपर जब ओस आ जाती है तो घास थोड़ी स्लिपरी बन जाती है, तो वहां पर थोड़ी फिसलन भी ज्यादा थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट, आहट का अर्थ है पदचाप, पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। पसीने से तरबतर हो जाने का अर्थ है किसी तरल पदार्थ से पूर्णतः भीगा हुआ। तो उसके इतना ज्यादा पसीना आ गया कि वो पूरी तरह से तरबतर हो गया, उसके कपड़ों से बाहर पसीना दिखाई देने लगा। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े यानी उसके घर के पीछे के हिस्से में। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। ताड़ का पेड़ कैसा होता है ये देखो, कुछ इस तरह का, और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी, यानी बिल्कुल आवाज नहीं थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। दड़बा यानी मुर्गी रखने की जगह, मुर्गियों का बाड़ा उसी में थी। और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अल्सेशियन कुत्ता कुछ इस तरह का होता है, जो कि कुत्ते की ही एक प्रजाति है। वह किसी अजनबी यानी जिसको वह जानता नहीं को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। कुत्ता किनको देखकर भौंक रहा था? शिकारियों को देखकर। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे, शेड यानी टिन का जो छप्पर था, उसके नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। कबाड़ जो कि टूटी फूटी पुरानी चीजें रखी हुई थी, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई देगी। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। शिकारियों के सामने पड़ने का अर्थ है कि उनके सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। ढलवा छत जो ढलावदार हो, तो उस छत पर वो अक्सर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी। खपरेल ये देखो कुछ इस तरह की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। तो उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां से कोई उसको ना देख पाए और वो सबको देख ले। इसलिए वह कहाँ छुपा? चिमनी के पीछे। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, क्योंकि कुत्ता उनको जानता नहीं। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए, करीब यानी थोड़े नजदीक आ गए, तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, रौबदार आवाज जिसका दबदबा हो या धाकिया प्रभाव हो, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ,
हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। लाइसेंस वाली बंदूकें जिनको चलाने के लिए उनके पास अनुज्ञा पत्र है, यानी उनके पास परमिशन है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तितरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तितर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तितर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। क्यों घबराए? क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी यानी कोई वीरता या शूरता वाला काम नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? तो इस तरह कर्नल दत्ता ने उन दोनों को डांट लगाई। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। गुलाब चंद कौन सी दवाई छिड़क रहा था? कीटनाशक। कौन से पौधों पर? सेब के पौधों पर। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ, छप्पर बांस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई झोपड़ी, उसके ऊपर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहूजी, बहूजी, जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है। जख्मी यानी ये बहुत घायल है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तो ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है। अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। दवाइयों का बक्सा यानी दवाइयों वाली पेटी लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया। जख्म यानी उसका जो घाव था उसको साफ किया। फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया। टेप यानी चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली। उसको क्यों लगाया? ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। जैसे ही वो हिलेगा डुलेगा तो उसको दर्द भी होगा और वो जगह से वो ठीक भी नहीं होगा, इसलिए उसको दबाने के लिए टेप लगा दिया। फिर उन्होंने बिशन को से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस, गेंदे के, ये देखो फूल तो बच्चों आपने देखे ही हैं, इसके पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तो बच्चों एक बात तो ये बताओ कि दलिया किससे बनता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली। कैसे बोलता है तीतर? क्वक क्वक क्वक। कर्नल दत्ता ठाका मारकर हंस पड़े। ठाका मारकर हंसने का अर्थ है कि बहुत जोर से हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगे। पल्लू का अर्थ है साड़ी, दुपट्टे आदि का वह भाग जो कंधे पर रहता है। तो यहाँ से इस दुपट्टे का पल्लू
पकड़कर अपने मुंह पर रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। हिरन की तरह छलांग लगाना क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत खुश था और हंसता हुआ कूदता हुआ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो इस तरह बच्चों थी ना कितनी मजेदार कहानी, जिसको लिखा प्रतिभा नाथ ने। अभी बच्चों आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, बिशन की पढ़ाई में मदद कौन करता था? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।